दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन के बाद आतिशी ने कहा कि बीजेपी पैसे देकर काम करा रही है। उन्होंने पूछा कि बिना जांच के एफआईआर करा दी गई, कैसे करा दी गई, सवाल पूछा है उन्होंने। कालकाजी विधानसभा सीट इस बार सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है, सबसे ज्यादा हॉट सीट भी है, चर्चाओं का विषय है। उसके पीछे बड़ी वजह तो ये है कि मुख्यमंत्री हैं कालकाजी विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सियासी दिग्गज इस सीट पर उतारे हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिर बीजेपी की बात करें तो रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के एक बड़ी नेता हैं, वो चुनाव लड़ रही है। काफी दिलचस्प हो गई है ये फाइट कालकाजी विधानसभा में। तो ऐसे में देखिए 17 तारीख से पहले सभी को नॉमिनेशन करना है और मुख्यमंत्री आतिशी आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची। डीएम ऑफिस से उनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं, जब वो नॉमिनेशन अपना फाइल कर रही थी, अपना पर्चा भर रही थी और वो उन्होंने सबमिट करा दिया है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कि अब वो दिल्ली में कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस मकर संक्रांति पे मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालकाजी के लोगों से, कालकाजी के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालकाजी के लोगों का आशीर्वाद जरूर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अंजलि हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गई हैं। अंजलि, कालकाजी विधानसभा सीट इन विधानसभा इलेक्शंस की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल हॉट सीट्स में शुमार, मुख्यमंत्री ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए इस विधानसभा चुनाव में जो अहम सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि तीनों ही जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत कैंडिडेट्स माने जा रहे हैं और इसमें सबसे प्रमुख चेहरा है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जो एक बार फिर से कालकाजी विधानसभा सीट से ही अपना नामांकन जो है उन्होंने फाइल किया है। और आतिशी जब बाहर निकली तो तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने कहा कि जब जिस तरह से एक एफआईआर दर्ज की गई है सरकारी वाहन का चुनाव में इस्तेमाल करने का, उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा जब पैसे बांटते हैं तो ये चुनाव आयोग को नहीं दिखता, लेकिन उनके मामले में एफआईआर फौरन दर्ज कर ली जाती है। तो एक बार फिर से प्रवेश वर्मा पर ही निशाना जो है आतिशी ने साधा है। हालांकि आतिशी को जो टक्कर दे रही है कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा, वो भी आज इसी सीट से अपना नामांकन फाइल करेंगी। कुछ देर में ही डीएम ऑफिस उसी जगह पर अलका लांबा भी पहुंचने वाली हैं और यहां से अपना नामांकन दर्ज कराएंगी। तो इस सीट पर जहां तक बात करें, मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इनके सामने इन दोनों ही महिलाओं के सामने बीजेपी की रमेश बिधूड़ी प्रत्याशी के तौर पर हैं, जिन पर काफी आरोप जो हैं वो भी लगे हैं कि महिलाओं के खिलाफ वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उनके बयानों की को लेकर उनकी काफी निंदा की गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से समीकरण इस सीट पर फिट बैठते हैं। और कई अन्य हाई प्रोफाइल सीट से एक ये जो सीट है सबसे ज्यादा जिसमें दिलचस्पी रहेगी वो देखनी होगी। हालांकि जिस तरह से कल राहुल गांधी ने बयान दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उस पर भी आतिशी आज जब बाहर आई तो उन्होंने बोला कि किस तरह से चाहे वो कांग्रेस की कैंडिडेट हो या बीजेपी की कैंडिडेट हो, मिलकर आम आदमी पार्टी को ही निशाना बना रहे हैं। और इस ओर इशारा किया उन्होंने कि इसमें कहीं ना कहीं साठगांठ जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आती है। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे चुनावी लड़ाई है वो तो काफी ज्यादा टफ हो गई है। आपका बहुत शुक्रिया अंजलि इन सारी जानकारियों के लिए।